नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जमानत पे क्या फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल कैसे लटक गए और सीबीआई ने क्या-क्या सबूत दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सबसे अहम और बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी बात कह दी है जिससे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक की मुश्किलें बढ़ गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े तगड़े झटके अरविंद केजरीवाल को मिलने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी मशक्कतें और पूरी कोशिश लगा रखे हैं कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत का ज तक नहीं मिल रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी एड़ी चोटी एक लगा दी है कि किसी तरीके से अपने क्लाइंट को जमानत दिलवा देना है, अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवा देना है, क्योंकि इनके ऊपर एक ठेका है इनका कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो नेता या फिर कांग्रेस पार्टी के कोई भी भ्रष्टाचार में हो लिप्त नेता, सबको जमानत दिलवा देना है। लेकिन जितना ये जमानत दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इनको झटका ही पे झटका मिल रहा है। बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह आती है, स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में पीए विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए थे, उनकी बड़ी समस्याएं बढ़ गई और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। और इस खुलासे के बाद से अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से जमानत तक रुक गया, फिर लटक गए सुप्रीम कोर्ट में। जरा खबर देखिए, आपको पहले ये दिखाते हैं। साफ तौर पे दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है सुप्रीम कोर्ट में कि क्राइम सीन पर विभव के साथ अरविंद केजरीवाल थे और साजिश की जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब इसका अगर विश्लेषण करें तो इस तरीके से आप समझिए कि जहां पर क्राइम सीन हुआ, जहां पर मारपीट हुई, जहां पे महिला के साथ अत्याचार हुआ, सीएम आवास के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई और सीएम वहां पे मौजूद थे और वो भी उनके पीए विभव कुमार ने इतनी दर्दनाक स्थिति में उनकी मारपीट करी। अब ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में सीएम को तो शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर तुरंत उसको बर्खास्त करना चाहिए। ये हालात, ये स्थिति आ गई कि अब यहां पर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे सबूत दे दिए सुप्रीम कोर्ट को कि अरविंद केजरीवाल वहीं पे मौजूद थे और इनको लेकर के एक सख्त ऑर्डर दीजिए, सख्त फैसला दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि लतार भी लगाया था कि सीएम आवास गुंडों का आवास बन चुका है क्या। आगे जरा देखिए कि यहां पर दिल्ली पुलिस क्या बड़ी स्टेटमेंट दे रही है। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में जमानत देने का विरोध किया है पूरी तरीके से। पुलिस ने हलफनामे में कहा कि हमले के पीछे की गहरी साजिश की जांच होनी चाहिए, साथ ही विभव कुमार को बेल दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। यानी ये साफ मामला समझ में आता है कि इनके बड़े से बड़े नेता हों या फिर इनके कार्यकर्ता हों या फिर मंत्री हों, विधायक हो, सांसद हो, सबके साथ यही समस्या है कि अगर ये जेल से बाहर निकलते हैं तो ये सबसे पहले गवाहों को पीटते हैं या फिर गवाहों को भड़काते हैं या फिर डराते हैं, प्रभावित करते हैं। ये आरोप अरविंद केजरीवाल के भी ऊपर लगा, ये आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर भी लगा, ये आरोप संजय सिंह के ऊपर भी लगा। लेकिन ताज्जुब ये बात का है कि मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर है, संजय सिंह भी जेल से बाहर है। तो ऐसे हालात में ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में कही जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको सीरियस नहीं लेता। ये सबसे बड़ी बात हो गई यहां पर सामने। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस का जो सबसे सनसनीखेज दावा यही है कि अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, तो फिर कैसे वहां पर एक महिला सांसद की पिटाई की गई। आखिर क्या अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था पीटने के लिए। और दावा तो यह भी दिल्ली पुलिस का कहा गया कि पहले जो संजय सिंह जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि अरविंद केजरीवाल पिटाई कांड मामले में पीए विभव कुमार के ऊपर संज्ञान लेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके एक दो दिन बाद आतिशी मार्लेना ये कहती है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है और इसीलिए दिल्ली पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और उनको शक होता है। और एम्स का रिपोर्ट आया, पिटाई के निशान मिले, तो उसमें यह साबित हो जाता है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। तो ये एक बड़ा घटना हुआ दोस्तों, जिसको लेकर के एक आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की समस्या जो है बढ़ गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। कितने दिन के लिए वो लटक गए। और आखिर अभिषेक मनु सिंघवी का दस्तावेज जब्ती को लेकर के जरा मैं आपको बता देता हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में,
सीबीआई की गिरफ्तारी को मामले में जो जो दलीलें दे रहे हैं, हालांकि उस दलीलों के दस्तावेज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रख लिए हैं सबूत के तौर पे, उसको देखा जा रहा, उसको एनालिसिस किया जा रहा कि आपकी दलीलें और आपके सबूत में क्या क्या फर्क है। तो वो तो चीजें हो गई, उसका पूरी तरीके से एनालिसिस किया जा रहा। डीपी सिंह सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं वो पूरी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी के लिए बहुत ही बड़े वकील साबित हो रहे हैं, और जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, डीपी सिंह जिस तरीके से दलील दे रहे हैं, एक भी दलील जो है वो भारी नहीं पड़ पा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की, सारी दलीलें भारी पड़ रही है अभिषेक मनु सिंघवी पे डीपी सिंह की। तो ऐसे हालात में आप देख लीजिए कि माहौल पूरी तरीके से गर्म है, सुप्रीम कोर्ट में हालात पूरी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की खराब है। आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन सोच रही है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक को जेल से बाहर निकाल लिया जाए, और ये बाहर कैंपेन चला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे ये फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है कि केजरीवाल जाएंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर के जाएंगे, इनका सरकार पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। तो ये चीजें बीजेपी की तरफ से पूरी फोटो प्रकाशित की जा रही है, और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की समस्याएं भी बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा फैसला आया। सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर के जो 26 जून को गिरफ्तार किया गया था आम आदमी पार्टी के संयोजक को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही सख्त फैसला दिया, और बहुत बड़ी बात कही, जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी है, और सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। लेकिन आपको बता दें कि 5 सितंबर तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, और उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ गई। अब ऐसे हालात में यह कहना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से इनको झटका मिल रहा और इनको राहत नहीं मिल रहा है। ऐसे हालात में ये कहना कि हमारी पार्टी बहुत नीट एंड क्लीन पार्टी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में संदेह पैदा करता है। तो 5 सितंबर तक एक बड़ा झटका, एक बड़ी खबर यह आई कि 5 सितंबर तक इनको जेल के काल कोठरी में ही रहना पड़ेगा। बड़ी खबर दोस्तों ये भी एक आ रही है, आपको जरा दिखाता हूं कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 14 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह अपना जवाब दे, और बड़ी खबर यह आ रही है कि आज एजेंसी अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी, और उस जवाब में सारे काले चिट्ठे, शराब नीति को लेकर के जो भी घोटाले, जो भी भ्रष्टाचार, जो भी इसमें जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है, सारा सबूत और दस्तावेज के साथ जो है वो आज जवाब दाखिल करने की बात सामने आ रही है सीबीआई की तरफ से। लेकिन सीबीआई ने आज जवाब दाखिल तो करेगी ही जो भी है, और जो बचा खुचा जवाब है वो उसके लिए वक्त भी मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव